हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। वही कमरा और वही पुरानी गोल्स, वही पुरानी यादें। एक साल और निकल गया और जल्द ही कुछ ही घंटों में 2026 आने वाला है। हम हर साल 1 जनवरी को अपने लिए नए नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, डायरीज लिखते हैं, लेकिन तीसरा दिन आते आते या फिर मोस्टली कह लो कि 2 हफ्तों 2 महीनों के बाद हम एकदम लेजी पड़ जाते हैं एंड फिर वही से वही साइकिल रिपीट होती रहती है। हम कभी भी अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते। आज मैं आपको कोई भी प्रोडक्टिविटी टिप्स नहीं देने वाली। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि कैसे आप अपने गोल्स को पूरा करो। मैं आपको बस अपने गोल्स को पूरा करने के लिए एक रास्ता देने वाली हूँ। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है कि क्यों हम कभी भी अपने रेजोल्यूशंस पूरे नहीं कर पाते? उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि हम हमेशा अपनी हैबिट्स को ऑल ऑफ अ सडन चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि मेन चीज है हमारी एनर्जी को चेंज करना। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, नहीं देखी है तो यहाँ जाके देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी। सो गाइज, गेट रेडी विद मी, क्योंकि हम 1 जनवरी से शुरू करने वाले हैं 7 डे चैलेंज। सो आई वॉन्ट यू टू जॉइन मी इन द 7 डे चैलेंज। और ये चैलेंज मैं भी आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। मैंने ये चैलेंज किसी और तरीके से किसी और मकसद के लिए किया था, लेकिन आज मैं ये चैलेंज करने वाली हूँ और इसका मकसद है हमारे न्यू ईयर को और भी ज्यादा बेटर ईयर बनाना, एक ट्रांसफॉर्मेशन ईयर बनाना। मैंने ये जो चैलेंज किया था अपने साथ, ये मैंने किया था नवंबर के टाइम पे, लेकिन मैं आपको ये चैलेंज और न्यू ईयर के लिए बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डोंट वरी, अगर ये वीडियो आपके पास 1 जनवरी से पहले नहीं आई तो इट्स नेवर टू लेट। आपके पास ये वीडियो जब आ रही है ना, तब से आपका टाइम शुरू होता है। तो जब भी आप ये वीडियो देखते हो, आपको अगले 7 दिन तक ये चैलेंज करना है मेरे साथ। देखो, सबसे पहली चीज है अपने एनर्जी को फिक्स आउट करना। और जैसे ही आपकी एनर्जी फिक्स आउट होगी ना, वैसे ही सारे काम अपने आप बनने लगेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये चैलेंज करने के बाद 2026 आपका एक ऐसा ईयर जाने वाला है जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आने वाली, तो आई एम सॉरी, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हमने साल के पहले दिन ऐसा कुछ किया कि हमारा बाकी का जो साल है वो एकदम खुश जाने वाला है, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। क्योंकि देखो, लाइफ इज अबाउट अप्स एंड डाउन्स। बट यस, अगर आप मेरे साथ ये चैलेंज करते हो, अगर आप अपना जनवरी 1 बदलना चाहते हो, अगर आप अपना ये पूरा साल बदलना चाहते हो, सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्ट करो। प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपके पास वो माइंडसेट होगा कि आप कैसे उन प्रॉब्लम से डील कर सकते हो। तो मैंने ये जो चीज़ है ना, ये खुद के साथ करके देखी है, लेकिन ये मैंने जनवरी के लिए या फिर एक नए साल के लिए नहीं किया था। ये मैंने किया था क्योंकि मुझे अपना एक गोल सेट करना था और उसको पूरा करना था। देखो, अगर आप अपने नए साल को सही करना चाहते हो तो सबसे पहले है अपने मॉर्निंग रूटीन को सही करना। क्योंकि अगर आपका वही मॉर्निंग रूटीन होने वाला है ना, सुबह देर से उठना, रात को देर से सोना, तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कहा जाता है कि जो भी चीजें आप साल के पहले दिन करते हो ना, तो पूरा साल भी आपका वैसा ही गुजरता है। देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूँ ना कि अब से आपको नए साल पे रोज विदाउट एनी फेल हर रोज आपको ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है, वो 4 बजे, तो शायद ये सुनकर ही कोई पीछे हट जाएगा, क्योंकि इट इज वे टू नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छुपा है। आई नो कि नहीं होता पॉसिबल। हमें अपनी नींद इतनी ज्यादा प्यारी है कि हम 6 बजे तो उठना भूल ही जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में तो बात ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो, आपको मेरे साथ सिर्फ ये 7 दिन का चैलेंज करना है। मैं आपसे ये नहीं बोल रही कि आपको हर महीने हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आपको सिर्फ ये 7 दिन, मतलब कि जनवरी 1 से लेके जनवरी 7 तक आपको मेरे साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और अगर आप ये वीडियो 1 जनवरी को नहीं देख पाए, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो ना, आपको तब से ये चैलेंज पूरा करना है। ये चैलेंज खत्म होने के बाद आई गारंटी हूँ कि आपकी एनर्जी में एक बड़ा चेंज आने वाला है। मेरे लिए भी बिल्कुल आसान नहीं होता कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूं, इसलिए मैं भी रोज नहीं उठती। लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि महीने के कम से कम 1 दिन, 2 दिन या फिर 1 हफ्ता हम ये बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जल्दी उठने के लिए जरूरी है कि आप जल्दी सो जाएं। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जब तक ये चैलेंज फॉलो कर रहे हो, तब तक आप 10 बजे तक या 11 बजे तक मैक्स टू मैक्स सो जाओ। उसके बाद आपको उठना है सुबेरे 4 बजे। सुबेरे 4 बजे उठ के आपको सबसे पहले अपने घर की गैलरी में जाना है। वहां जाके जब आप आसमान को देखोगे ना, एक अलग ही शांति महसूस होगी। सुबह जल्दी उठ ही गए हो तो आपको ऐसा लगेगा, यार अभी तक 6 ही नहीं बजे, अभी तक 8 ही नहीं बजे, अभी तक 9 ही नहीं बजे। आपके पास इतना सारा प्लेंटी ऑफ टाइम होगा कि आप
अपने टाइम को किसी भी चीज में यूटिलाइज कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है नहीं कि यार मैं सुबह उठता हूँ, इतनी जल्दी शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता, तो आप ऐसा करके देखो, आपके पास दिन में टाइम ही टाइम होने वाला है। और जब हम एकदम रेडी हो जाते हैं ना, उसके बाद बारी आती है अपनी एनर्जी को एक सही कनेक्शन से जोड़ने की। अगर आपकी एनर्जी एक गलत जगह जुड़ी हुई है तो आपकी हैबिट्स जो है ना वो कभी नहीं सुधरने वाली। लेकिन अगर आपकी एनर्जी एक सही सोर्स से जुड़ी है ना, तो आपकी हैबिट्स भी बदलेंगी, आपका लाइफस्टाइल भी। अगर आप लोग समझ चुके हो तो हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ स्पिरिचुअल कनेक्शन की। आपका कनेक्शन आपके भगवान के साथ कैसा है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नाम जाप करना। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन और 5 मिनट नाम जाप के आप मुझे दे दो। ये 7 दिन आपको सवेरे उठ के 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करनी है और 5 मिनट के लिए नाम जाप करना है। आई थिंक इससे ज्यादा इजी चीज तो मैं आपको नहीं बता सकती। मेडिटेशन कैसे करनी है, इसके क्या रूल्स होते हैं, इतना ज्यादा अपने आप को ना बर्डन नहीं देना। आराम से आप जब सुबह उठ जाओगे, नहाने के बाद एक आसन लो, उस आसन के ऊपर बैठो और बैठने के बाद ना आपको बस अपनी आंखें बंद कर लेनी है। बस ऐसे ही 2 मिनट तक आपको अपनी बस आंखें बंद करके रखनी है। आपको कुछ नहीं सोचना, ना आपको सोचना है कि मेरा एग्जाम आ रहा है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मुझे जॉब पर जाना है, मेरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं हुई। आपको बस आंख बंद करके बैठना है और उसके बाद आपको 5 मिनट के लिए नाम जाप करना है। जो भी भगवान आपके सबसे ज्यादा प्यारे हैं, जिन भी भगवान के साथ आपको सबसे ज्यादा एक कनेक्शन फील होता है ना, आपको उनका नाम जप करना है। सिर्फ 5 मिनट तक आप फिंगर टिप्स पे नाम जप कर सकते हो। तो बस ये था आपका सिंपल सा मॉर्निंग रूटीन। इस एक चीज से ना आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव चैनलाइज होने लग जाएगी कि आपकी चीजें अपने आप ही आपको बनती हुई दिखेंगी। दूसरी चीज है माइक्रो गोल्स बनाना। हम ना अपने लिए कभी कभार बहुत ज्यादा बड़े गोल्स बना लेते हैं। हम अपने आप को ना कभी कभार बहुत ही ज्यादा बर्डन में डाल देते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इतने बड़े बड़े गोल्स दे देते हैं अपने आप को और उसके लिए करते क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि उन गोल्स को देखकर ही हम डर जाते हैं। इसीलिए दूसरी चीज है अपने लिए माइक्रो गोल्स बनाना। ये ठीक उसी तरह है जैसे कि मान लो आपने अपने आप से बोला है कि अब मैं दिन के 6 घंटे पढ़ूंगी या दिन के 6 घंटे पढ़ूंगा। डू यू थिंक इट इज रियली पॉसिबल? आधे से ज्यादा लोग ये सुन के ही पढ़ने ही नहीं बैठने वाले। इसलिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने आप को गोल देना है कि मैं 25 मिनट तक लगातार पढ़ूंगा। 25 मिनट तक ना मैं फोन देखूंगी, ना मैं कहीं उठ के जाऊंगी, बस मेरी नजर मेरी किताब पर होगी और मैं 25 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगा। और अगर मुझे कोई भी ब्रेक चाहिए तो मैं 25 मिनट के बाद लूंगा। आपको ना अपने आप को ऐसे माइक्रो गोल्स देने हैं। जब आपको लगेगा ना कि यार 25 मिनट ही तो पढ़ना है, तो वो 25 मिनट पूरे ध्यान से पढ़ने वाले हो। और उन 25 मिनट में ना आप जो जो पढ़ोगे वो आपको ठीक तरीके से याद और समझ में भी आने वाला है। ये चीज मैंने खुद अपने स्कूल टाइम में करके देखी थी, बोर्ड्स के टाइम पे, तो इट रियली वर्क्स आउट। मैंने अपने आप को ऐसे कभी नहीं बोला कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, मुझे 8 घंटे पढ़ना है। आई नेवर डिड दैट। मैं हमेशा 25 मिनट लेके बैठती थी, 25 मिनट लेके बैठती थी, अच्छे से पढ़ती थी। 25 मिनट बाद थोड़ा सा बाहर घूमने जाती थी, पानी पीती थी, जो कुछ करना होता था करती थी। 10 मिनट बाद दोबारा आती थी, फिर दोबारा 25 मिनट के लिए बैठती थी। और ये वो जो ट्रिक है ना, ये बहुत ज़्यादा काम करती है। और ये ट्रिक सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है। अगर आप अपना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ऑफिस वर्क कर रहे हैं, अपनी कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो उसमें भी आप ये फॉलो कर सकते हैं। और तीसरी और लास्ट चीज़ है नाइट रूटीन। देखो, अगर आप एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन बनाते हो ना, तो आपका दिन की शुरुआत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन हमारा दिन का एंडिंग भी अच्छी हो, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मॉर्निंग रूटीन के साथ साथ अपना एक नाइट रूटीन भी बना पाए। नाइट रूटीन में सबसे पहली चीज़ है अप्रिशिएट करना। आपको अपने आप को रोज अगले 7 दिन तक अप्रिशिएट करना है कि राधिका, आज पूरा दिन तूने बहुत अच्छा काम किया, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेल डन। तो आपको अपने आप को बस ऐसे ही अप्रिशिएट करना है। जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हो ना, तो आपको लगता है कि हाँ, मैंने कुछ किया है, और आप वही एनर्जी को नेक्स्ट डे भी कैरी आउट करते हो। और थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करने पे भी ध्यान दो। अपना स्किन केयर, अपना हेयर केयर, सारी चीजें आपने अभी से सोच ली होंगी ना करने के लिए। नया साल आ रहा है, अपने आप को और ज्यादा अच्छे से मेंटेन करूंगी। नया साल आ रहा है, अपने आप को और ज्यादा अच्छे से ड्रेसअप करूंगी। तो बस अपने ऊपर भी ध्यान देना है। सोने से 30 मिनट पहले ना फोन को साइड रख दो और आराम से अपने आप से, बेशक आप लेटे हुए हो बेड पे, या फिर बैठे हुए हो, या फिर लिविंग रूम में हो, कहीं और हो, छत पर हो, जहाँ पर भी हो ना, आपको बस अपने आप से 5 मिनट तक बात करनी है कि
आज का मेरा दिन कैसा गया, कि आज का मेरा दिन वैसा था जैसा मैं चाहती थी कि वो जाए, कि आज मैंने वो सारी चीजें करी जो मैं करना चाहती थी, कि आज मेरा दिन प्रोडक्टिव था, और अगर नहीं था तो उसके क्या रीजंस थे। आपको बस 5 मिनट अपने आप को देने हैं, अपने आप से बात करनी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर सिंपल से ये 3 स्टेप्स आप कर लोगे ना, तो आपकी लाइफ की फ्रिक्वेंसी ही चेंज होने वाली है। और एक प्रो टिप दूं, मंदिर से अपने दिन की शुरुआत करोगे ना, तो आपके दिन की शुरुआत अच्छी ही होने वाली है। तो गाइज, आई एम वेरी श्योर कि ये 3 चीजें आप रोज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो। और हाँ, ये चैलेंज खत्म होने के बाद मुझे जरूर बताना कि अब आपको कैसा लग रहा है। राधे राधे।